गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो फाउंडेशन कोर्स होता है, सीए फाउंडेशन कोर्स होगा, जो पहला स्टेप है। इसमें कौन-कौन से पेपर होंगे, क्या इसका सिलेबस होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पेपर के जो नाम हिंदी में होंगे, वो क्या होंगे, इंग्लिश में होंगे, वो क्या होंगे, और वो भी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करने वाले हैं। पहले पेपर क्या होते थे, उससे हमारा अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब पेपर क्या होंगे 2024 में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, तभी सारे पेपर समझ में आएँगे। बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देर ना करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के पेपर की। देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है। सबसे पहले हम फाउंडेशन की यहाँ बात कर रहे हैं। पहला पेपर जो हमारे पास में है, वो पहला पेपर अकाउंटिंग का है। ये पेपर जो है 100 मार्क्स रहा है। इसमें 100 नंबर का पूर्णांक है और 100 में से इसमें जितने भी वो हैं, सब में 50% नंबर आने चाहिए। हालाँकि कुल मिलाकर के अगर हर पेपर में 40% नंबर भी आ जाते हैं, आप पास हो जाएँगे। लेकिन टोटल में मिलाकर के जो है, वो 50% मार्क्स आने चाहिए। फिलहाल अकाउंटिंग के पेपर की बात करते हैं। अकाउंटिंग जिसको हिंदी में बोला जाता है लेखा शास्त्र। तो हिंदी, अंग्रेजी दोनों में इसके नाम हो गए हैं। दूसरा पेपर है बिज़नेस लॉ। ये भी 100 अंक का पेपर होता है, बिज़नेस लॉ, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यावसायिक या व्यापारिक कानून। तीसरा पेपर जो हमारे पास होता है, वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये भी 100 अंक का होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मात्रात्मक अभिक्षमता। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें हैं, बिज़नेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीज़निंग, स्टैटिस्टिक्स। अगला पेपर जो चौथा पेपर है, वो चौथा पेपर हमारे पास बिज़नेस इकोनॉमिक्स का है। ये भी 100 अंक का पेपर है, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। एक बार यहाँ फिर समझ लें कि प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है और टोटल में वो 50% होना चाहिए। अगर टोटल में सभी में 40-40% मार्क्स आ गए, तो आप क्वालीफाई नहीं हो पाएँगे। हाँ, किसी में 40% मार्क्स आ गए, यानी 40 नंबर आ गए और किसी पेपर में 80 नंबर आ गए, तब इस किसी में 70 आ गए, किसी में 60 आ गए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जब औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो वो 50% होना चाहिए, तब आप क्वालीफाई माने जाएँगे और आगे इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएँगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।